हमारा जो 1000 क्वेश्चन का सेशन चल रहा है, ये उसका चौथा पार्ट है। तो इसमें हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, 1929 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने चुनी थी? ठीक है, तो कौन चुने गए थे? पंडित जवाहरलाल चुने गए थे जब लाहौर अधिवेशन हुआ था। अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आई है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और एहुम हुम इनके अध्यक्ष थे। और अगर बात करें पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बीमस चंद्र बनर्जी, ये इनके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका है जनेवा, स्विट्जरलैंड। पूछा जाता है किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में है। कौन सा शहर है? जनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था? देखो, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड की जो शुरुआत है शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले अगर हम बात करें, जब इन्हें कंप्लीट नहीं किया था, तो इसके पहले अशोक ने इसकी रास्ता बनवाया था। फिर कुछ काम जो है अकबर के बाद जो है शेरशाह सूरी ने इसको पूर्ण करवा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक प्रश्न पूछा गया, ठीक है, आईसीसी की पहली महिला रेफरी कौन है? तो आईसीसी की पहली महिला रेफरी कौन है? तो वो हो जाएंगी जीएस लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में क्वेरी करने के लिए किस भाषा का उपयोग करते हैं? तो अपन करते हैं एसक्यूएल भाषा का, ठीक है, एसक्यूएल भाषा का प्रयोग करते हैं क्वेरी करने में। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का हिस्सा नहीं होता है? ठीक है, तो संसद का हिस्सा नहीं होता है तो याद रखना, संसद में आता है कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बाकी विधानसभा जो रहती है, विधानसभा राज्य में रहती है, तो ये क्या रहता है? हिस्सा नहीं होता है विधानसभा का, ठीक है। अगला है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 में। इनके पहले जो आपका अध्यक्ष हैं, तो वो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं, तो नरेंद्र मोदी इनके पहले अध्यक्ष थे नीति आयोग के, ठीक है। इसके बाद देखो, ओडीआई क्रिकेट विश्व कप फाइनल में कितनी बार भारत पहुंचा है? तो ओडीआई क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत 3 बार पहुंचा है। कितनी बार पहुंच गया है? 3 बार पहुंच गया है। अगला है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। अगला है, वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? थियोफेस्टर को वनस्पति जगत का विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। सौर ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है, तो सौर ऊर्जा के रूप में फोटोवोल्टिक्स यानी पीवी को भी जाना जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था कि सापेक्षता कैसे होती है, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन के पहले दिया था नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है, लेकिन माना इनको जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? देखो, भूपेन हजारिका की बात आई तो इनको भारत रत्न दिया गया है और भूपेन हजारिका जो हैं असम से संबंधित हैं। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनके नाम पर भूपेन हजारिका का जो है पुल बनाया गया है, जो 9.15 किलोमीटर लंबा है, जो लोहिया नदी पर बनाया गया है असम में, ठीक है। इसके बाद है, C++ भाषा में एक जो है क्या है? तो ये आपका C++ भाषा जो है भाषा है कंप्यूटर की, ठीक है। अगला है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय याद रखना कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थित है। अच्छा, इसरो की बात आई है तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। देखो, 62 में समिति आई थी, स्थापना 1969 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद है, UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? मतलब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी आधार कार्ड जो बनाती है जो संस्था उसी का है UID का पूर्ण रूप, मतलब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है। भारत में किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो महलों का शहर एक ही है, जो है आपका क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। अगला है, जीरो माइल स्टोन कहाँ पर स्थित है? जीरो माइल स्टोन ये आपका नागपुर में स्थित है, ठीक है। पोखरण सेकंड परीक्षण कब आयोजित किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया था 11 मई 1998 को।
अब पोखरण की बात आई तो पोखरण में जो है आपके परमाणु परीक्षण किए गए और 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, ठीक है। 3 किए गए थे 11 मई 1998 को और 2 किए गए थे 13 मई 1998 को, ठीक है। अगला देखो, यूएनओ दिवस हर साल मनाया जाता है। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि क्या हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए यूएनए दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय के तहत कार्यरत की जा रही है? तो गंगा ग्राम योजना है जो वो कौन चला रहा है? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी के गठन की हम बात करें तो 1923 में गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा और चित्तरंजन दास द्वारा। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बर्ड ऑफ मैन इंडिया कहा जाता है सलीम मौजुद्दीन अब्दुल अली को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस वर्ष मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष हो गई थी? तो ये चीज आप लोग याद रखना कि पहले अपनी वर्तमान आयु कितनी थी? वो जो आयु थी मतदान की वो 21 वर्ष थी, अब घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो 89वां संविधान संशोधन किया गया था कब? 1989 में किया गया था 61वां संविधान संशोधन, तब जाके 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी ना। पहले जब 21 वर्ष के हो जाते तब अपन को मतदान डालने का अधिकार था, ठीक है। अगला देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब स्टार्ट की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो 51-52 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। सौर ऊर्जा विभाग प्रक्रिया आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखो, कौन सा एक विषम है? तो देखो, सिंधु, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इसकी हम बात करें तो गोदावरी अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये उत्तर भारत की नदियां हैं, बाकी गोदावरी आपकी दक्षिण भारत की नदियां हैं। अब देखो, नदियों की बात आई तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र एक ही जगह से निकलती हैं, मानसरोवर झील तिब्बत से। गंगा है गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, और गोदावरी जो है आपकी नासिक, महाराष्ट्र की नासिक से निकलती है, ठीक है। इसके बाद देखो, ब्रह्मपुत्र की 2930 कुछ लंबाई है, गंगा की 2525 हो जाएगी, गोदावरी की 1498 हो जाएगी और सिंधु की भी हो जाएगी, ठीक। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये इसकी हम बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है और गुजरात के नर्मदापुरम जिले में लगाया गया है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लगभग 182 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। चोरी चोरा की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो जब चोरी चोरा हिंसक घटना हुई थी तो उस समय गांधी जी जो था चरम सीमा पर था, असहयोग आंदोलन, तो उसी समय इन्हें वापस ले लिया था। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है CR मतलब दास का, ठीक है। चित्तरंजन दास का जो कथन है, समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? तो आपका आर्टिकल है 169। आर्टिकल 169 के तहत ये कहा गया है कि जो भी राज्य है विधान परिषद की स्थापना कर सकता है, ठीक है। विधान परिषद क्या रहता है कि पहले रहता है विधानसभा, विधानसभा के ऊपर होता है विधान परिषद, ठीक है। तो ऐसे 7 राज्यों में ही विधान परिषद है भारत की। 29 जुलाई 1950 को बंगाल विभाजन किसने किया था? तो 19 जुलाई 1950 को बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 1905 है, यहाँ 1950 नहीं है, ये यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। ये 1905 को बंगाल विभाजन किया गया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई है? तो आपकी राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के द्वारा की गई है, ठीक है। इसके बाद देखो, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो वो है आपकी दांडी। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया था? तो 24वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार जो है प्राप्त किए गए थे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने कर दी थी? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। कहाँ? इंग्लैंड जाकर। भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग
शस्त्र की तरह किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में इनने सबसे पहले भूख हड़ताल पर शस्त्र की तरह किया था आंदोलन। अगला है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो वो है आपका संसद। जो मौलिक अधिकारों पर विवेक संगत मतलब प्रतिबंध लगा सकता है, तो संसद अपने मौलिक अधिकार भी खत्म कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? वो आपका होता है जल। महात्मा गांधी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो अपन धान का खाने योग्य भाग खाते हैं बीज। क्या खाते हैं? बीज। अगला है गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा प्रधानमंत्री थी तत्कालीन इंदिरा गांधी, जिन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। कोसोवो किस देश का गुलाम था? तो सर्बिया का गुलाम था कोसोवो। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रकवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट। अपन क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट लगा देते हैं, जिससे पानी के टैंकरों में शैवाल खत्म हो जाती है। ठीक है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है भारत में। और भारत की अगर बात करें कि राज्य कौन सा है, तो गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो वो है आपकी जूलिया गिलाई। जूलिया गिलाई ऑस्ट्रेलिया की पहली प्रधानमंत्री हैं। और भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। और भारत की पहली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं। और विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री हैं जो आपकी श्रीलंका की प्रधानमंत्री हैं। सबसे सरल एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सबसे सरल एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा बेंजीन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? वो हुई थी पटना में। नाभ के रिएक्टरों में किस प्रकार नाभ की प्रक्रिया होती है? तो नाभ के विखंडन के द्वारा प्रक्रिया होती है। दो चीजें होती हैं, एक नाभ के संलयन होता है, एक नाभ के विखंडन होता है। तो नाभ के विखंडन के द्वारा परमाणु बम काम करता है, नाभ के संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है। और अपन को सूर्य भगवान की जो रोशनी है वो अपन को नाभ के संलयन के द्वारा ही प्राप्त होती है। इतने नाभ के संलयन से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। अगला है केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान है लेह कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। मनुस्मृति रामायण महाभारत की रचना किस काल में हुई है? तो इन सब की काल में रचना हुई थी शुंग काल में। और मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। जस्ते का निष्कर्षण किस एक्स से किया जाता है? तो जिंक ब्लेड के कारण जस्ते का निष्कर्षण किया जाता है। बॉल पेन का आविष्कार कौन है? बॉल पेन के आविष्कारक कौन है? तो जॉन बॉन्ड ने बॉल पेन का आविष्कार किया है। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? तो मशहूर हैं गोल्फ खिलाड़ी हैं विजय सिंह का संबंध किस देश से है? तो फिजी देश से है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के हों चाहे केंद्र के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारत है? तो भारत की संचय निधि क्या करती है? इसका व्यय भारत करती है। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है। वह एंजाइम जो वसा, अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है वो क्या कहलाता है? लाइपेज कहलाता है। वह एंजाइम जो वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है वो क्या कहलाता है? लाइपेज कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सारा सेबी के द्वारा। ठीक है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी है। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की है? तो असहयोग आंदोलन ने की थी। ठीक है। अकबर की 9 रत्नों में से किसका जन्म नागौर के राजस्थान में हुआ था? नागौर के राजस्थान में हुआ था तो अबुल फजल का हुआ था, और 9 रत्न अकबर के थे। ठीक है। किस फसल के लिए तना काट प्रबंधन प्रयुक्त होता है? तो तना काट प्रबंधन जरूरी है, तो वो है आपका गन्ना, क्योंकि गन्ना में तना पाया जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है?
तो इसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को ही बोला जाता है। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो स्पेरोजोयट है जो मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रमण, ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की परिणाम है? तो मरामस। लेप्रोवेल्सियस की खोज किसने की थी? तो हैंसन ने की थी। लेप्रोसिवेल्सियस की खोज किसने की थी? हैंसन ने। थैलीसीमिया रोग प्रभावित करता है? तो थैलीसीमिया किससे संबंधित है? खून से संबंधित है। निंद्र आलू व्याधि रोग की वाहक है? सीसी मक्खी। कौन सी मक्खी है? सीसी मक्खी। क्या रहता है निंद्र आलू व्याधि रोग? मतलब ये सीसी मक्खी जब काट देती है तो अपन को निंद्र आने लगती है, हर बार नींद आती है। प्लाज्मा में जल का कितना % होता है? प्लाज्मा में जल का 90% होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो कैलोरी ऊर्जा मिलती नहीं है, वो मिलती है 0। एंजाइम एक होता है, एंजाइम एक प्रोटीन होता है। गोल्डन चावल किसका प्रचुर स्रोत है? तो गोल्डन चावल में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है, ठीक है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन की दाल में, सबसे ज़्यादा सोयाबीन। अब सोयाबीन की बात आई है तो सोयाबीन की हम बात करें तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है? तो वो होता है मध्य प्रदेश राज्य में। किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है? तो क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है तत्काल ऊर्जा के लिए। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस के द्वारा शुद्धिकरण होता है, ठीक है। तो ये प्रमुख क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।